हेलो एवरीवन, आई एम मुकेश। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली। पहला क्या है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q इक्वल टू नॉट जीरो। इसका मतलब ये है, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या हम जीरो को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर पी और क्यू क्या है, इंटीजर है, लेकिन क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको दिया है, तो हमें बताना है कि जीरो जो है वो रेशनल नंबर है या नहीं। अगर हम जीरो की बात करते हैं तो अपॉन में हम कोई भी नंबर रखते हैं, चाहे वन रखें, चाहे फाइव रखें, चाहे टेन रखें, चाहे कुछ भी रखते हैं। यहाँ पर अगर उस नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो वो जीरो ही आएगा, क्योंकि पर 20 को हम जीरो बार में करेंगे तो 20 जीरो तक जीरो, यानी कि हमारा आंसर कितना आ रहा है, जीरो ही आ रहा है। यानी कि इनका डिनोमिनेटर जीरो के अपॉन में, यानी डिनोमिनेटर कुछ भी नंबर हो वो सॉल्व करने पे कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो जो जीरो है वो एक रेशनल नंबर, हेंस जीरो इज अ हेंस जीरो इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो हमारा जो जीरो है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं होता है। अगर आप फाइव लिखते हैं, चाहे कुछ भी नंबर लिख दीजिए, आप उसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर ही जीरो आएगा। तो इसलिए जो जीरो है वो एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। हमें थ्री एंड फोर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है, लेकिन थ्री के बाद तो फोर आता है, तो इन बीच इसके बीच कैसे निकलेगा? तो हम क्या करते हैं कि इसको, या तो इसके बहुत तरीके हैं, तो यहाँ पे हम थ्री एंड फोर को हम ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ जाता है, सेवन। थ्री एंड फोर को ऐड करेंगे तो आएगा सेवन। तो हम क्या करते हैं, थ्री को हम थ्री के अपॉन में वन होता है, जो हमको नहीं नजर आता, तो यहाँ पे देखिए अपॉन में वन है। अब हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, तो सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ऐसे सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो क्या आएगा, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन अपॉन सेवन, और यहाँ पे क्या आएगा, ट्वेंटी एट अपॉन सेवन। ये ट्वेंटी वन अपॉन सेवन है, ये ट्वेंटी एट अपॉन सेवन। अब जरूरी नहीं है कि सबका आंसर सेम ही है, तो सबका रैशनल नंबर अलग अलग यहाँ पे हो सकता है, और सबका भी आंसर अलग अलग हो सकता है। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर बताना है। तो जब इसकी 21 के बाद क्या आता है, 21 के बाद आता है 22 अपॉन सेवन, 23 अपॉन सेवन, 24 अपॉन सेवन, 25 अपॉन सेवन, 26 अपॉन सेवन, और एक है 27 अपॉन सेवन। तो हमें कितने नंबर रेशनल नंबर चाहिए थे, सिक्स चाहिए थे, तो हमें सिक्स मिल गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो हमें यहाँ पे ये सिक्स रेशनल नंबर मिल गए, इसके किसके बीच में, थ्री और फोर के बीच में। तो जरूरी नहीं कि सबका आंसर सेम आए, तो यहाँ पे आपका आंसर अलग आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें भी हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन थ्री अपॉन फाइव एंड फोर अपॉन फाइव, यानी कि हमें थ्री अपॉन फाइव और फोर अपॉन फाइव के बीच रेशनल नंबर बताना है, लेकिन थ्री के बाद तो फोर आता है। अब कैसे निकालेंगे इसके लिए, तो हम क्या करेंगे कि इसको टू से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, टू से। तो हम दोनों के डिनोमिनेटर में टू से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे ऊपर नीचे, तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा सिक्स अपॉन टेन, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एट अपॉन टेन। लेकिन यहाँ पे तो एक ही रेशनल नंबर हमें नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइव निकालना है, तो हम दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि सबका आंसर सेम नहीं आना है। अब क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको थ्री अपॉन फाइव और फोर अपॉन फाइव को हम टेन से कर देते हैं, टेन से ऊपर नीचे हम टेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब तो क्या आएगा, थर्टी अपॉन फिफ्टी, यहाँ पे क्या आएगा, फोर्टी अपॉन फिफ्टी आएगा। अब इनके बीच का रेशनल नंबर देखेंगे तो थर्टी वन अपॉन फिफ्टी, थर्टी टू अपॉन फिफ्टी, थर्टी थ्री अपॉन फिफ्टी, थर्टी फोर अपॉन फिफ्टी, थर्टी फाइव अपॉन फिफ्टी। हमें निकालने हैं पांच, वन टू थ्री फोर फाइव, तो हमें एंड सो ऑन यहाँ आगे भी आएगा, लेकिन हमें फाइव निकालना, तो हमें फाइव ही यहाँ पे बताना है। और भी नंबर है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि थर्टी सिक्स बच गया, थर्टी सेवन बच गया, थर्टी एट बच गया,
तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो ये आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें ट्रू फॉल्स बताना है और साथ में रीजन भी देना है। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जो सभी नेचुरल नंबर है, यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर होते हैं। जो होल नंबर होते हैं हाँ 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हमको बताना है कि जो सभी नेचुरल नंबर है, यानी सभी नेचुरल नंबर वो होल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहाँ पे जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर में आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसका स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर ऐसे लिखा होता कि होल नंबर, जो सभी होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते, तो वो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉल्स करते हैं। तो सभी होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर उसमें बोल दिया गया होता कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंटीजर होता है वो 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है और एक नेगेटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर होता है और नेगेटिव इंटीजर होता है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो होल्स नंबर होते हैं, होल नंबर, वो कभी नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होते हैं, नेगेटिव में नहीं होते। जो होल नंबर आपके होते हैं वो नेगेटिव में नहीं होते हैं। इसलिए ये जो सभी इंटीजर्स है वो होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें पॉजिटिव भी नंबर्स हैं, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी शामिल है। इस वजह से ये क्या है, फॉल्स है। तो आपका सेकंड वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। अब जैसे टू, टू क्या है, एक होल नंबर है, लेकिन ये इस अपॉन में 1 है, तो ये रेशनल नंबर है। अगर आपके पास आ जाए 6/7, ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। ये रेशनल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। यानी कि जो सभी रेशनल नंबर जो है वो होल नंबर नहीं होते। जैसे टू है, टू तो आपने मान लिया ये होल नंबर है, ठीक है। अगर इसके अपॉन में देखा जाए तो ये रेशनल नंबर भी है और होल नंबर भी है, लेकिन ये क्या है, होल नंबर नहीं है। रेशनल है लेकिन होल नंबर नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला एक्सरसाइज आपके सामने है, एक्सरसाइज 1.2। इसमें क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें भी हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला स्टेटमेंट आपके सामने दिया है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, वी नो दैट रियल नंबर, हमें पता होना चाहिए कि जो रियल नंबर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। रियल नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल भी होते हैं, रेशनल और इरेशनल भी होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। इसलिए ये जो स्टेटमेंट होगा वो बिल्कुल ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि जो रियल नंबर जो होते हैं उनमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आते हैं, यानी कि जो सभी इरेशनल नंबर हैं वो सब किसमें आएंगे, रियल नंबर में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला पॉइंट क्या है, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एन वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे बताना है कि जो नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पर सभी पॉइंट जो है वो रूट एम बनाते हैं, और एम क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे अगर रूट फोर ले लिया जाए तो इसका प्लस माइनस में 2 आएगा। ये तो नंबर लाइन पे बनाएगा और ये नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर रूट 5 ले लिया जाए तो ये नंबर लाइन पे क्या करेगा, नहीं बनाएगा। तो इसलिए इस स्टेटमेंट जो है क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला पॉइंट है 3, एवरी रियल नंबर इज एन रेशनल नंबर। यानी कि जो सभी रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यानी कि जो सभी रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर होते हैं। अब कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो जो नंबर होता है, रियल नंबर रियल नंबर वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं रेशनल, एक होते हैं रेशनल और दूसरा होता है इरेशनल। दूसरा होता है
इरेशनल नंबर। तो सभी रियल नंबर जो होते हैं वो क्या इरेशनल होते हैं। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल गलत है, वो इरेशनल भी होते हैं और रेशनल भी होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, यानी कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट करने पे क्या वो इरेशनल होंगे। इफ नॉट, अगर वो नहीं है तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, यानी कि स्क्वायर रूट का एक नंबर का हमने एग्जांपल देकर बताना है कि वो इरेशनल है या नहीं। सपोज दैट हमने ये कोई नंबर ले लिया, मान लेते हैं रूट 9। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो क्या आएगा हमारा 3 प्लस का 3। अब ये क्या है, अभी प्लस का प्लस माइनस 3 आ गया, ये तो रेशनल नंबर हो गया। ये तो क्या हो गया, ये तो एक रेशनल नंबर हो गया, लेकिन हमको क्या बताना है कि क्या ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 3 है वो इरेशनल नंबर नहीं है। 3 क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जो रूट के फॉर्म में होता है वो इरेशनल नंबर में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो हमें शो करना है कि जो रूट 5 है उसको नंबर लाइन में कैसे शो करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस। तो पाइथागोरस में हमको क्या मिल जाता है, एक राइट ट्रायंगल मिल जाता है जिसमें हमें एंगल मिलता है 90 डिग्री का। और ये वाली जो लाइन होती है जी, इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, और ये वाली जो लाइन होती है इसको परपेंडिकुलर, और नीचे वाली जो लाइन होती है इसको हम बेस बोलते हैं। तो आई होप कि आपको पता होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हम उसको क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर रूट है उसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब हमें गिवन है रूट 5, तो रूट 5 को हम 1 प्लस 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 1 और 2 प्लस 4 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस जो 4 है अगर इसका हम 2 का स्क्वायर करेंगे तभी 4 आएगा। कुल मिलाकर कैलकुलेट करने पे यही बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें नंबर लाइन में शो करना है। अब यहाँ पे ये नंबर लाइन है हमारा, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारा नंबर लाइन है, और यहाँ पे तो हमें निगेटिव नहीं दिया, तो हम निगेटिव वाली लाइन नहीं बनाएंगे। 0 1 2, ये हो गया 3। अब यहाँ पे जो हमारी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये है बेस। तो हम परपेंडिकुलर हमें लाइन बनाना है कंपास या फिर प्रोटेक्टर से 1 सेंटीमीटर का, ये आप बना लेंगे और यहाँ पे ये नेम दे देंगे, चाहे आप कंपास से बनाइए चाहे प्रोटेक्टर से। अब यहाँ पे दिया बेस, तो हमको इस पॉइंट से 2 से मिला देना है। मिलाने के बाद अब ये राइट ट्रायंगल बन गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट बी दे देते हैं, नेम दे देते हैं इस पॉइंट को बी। अब यहाँ पे हम कंपास को कंपास की जो नोक है यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल की नोक यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे रखने के बाद क्या करेंगे, हम ऐसे ऐसे इसको घुमाएंगे। तो घुमाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ऐसे एक आर्क लगेगा, यहाँ पे एक कट लगेगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा यही क्या होगा, यही हमारा रूट 5 होगा। तो इस चीज को आप याद रखिए।